आपने सचिन जी से ये नहीं पूछा कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो क्या थे या नहीं थे? ये तो उनसे पूछ लेते। हमारी चिंता मत करो ना, हमारे परिवार की चिंता हम संभाल लेंगे। सबसे बड़ा तो ERCP का जो प्रोजेक्ट है उसके भी टेंडर हो गए और वो काम शुरू हो गया। उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं सोचता हूँ कि लगभग अंदाजन 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। नहीं, देखिए, ये खनन माफिया कांग्रेस राज में पैदा हुए थे। जब मैं सोचता हूँ कि 2008 में, उसके बाद से ये लगातार पनपा रही थी कांग्रेस। हमने तो अभी देखिए भजन लाल जी की सरकार ज्यों आई तो भजन लाल जी ने ठेके देने शुरू कर दिए। जितने भी ये बजरी की माइंस हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर देना शुरू कर दिया, तो फिर अवैध खनन वहाँ नहीं हो सकेगा। और भी कुछ बची है जिनका भी बहुत जल्दी से और कानूनन कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। इसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही काम होगा। आगामी दिनों में नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव होंगे, उसको लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? अभी देखिए काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पूरा हुआ है। संगठन हमारा नीचे से लेकर के, बूथ से लेकर के, और अभी प्रदेश स्तर तक तो बन चुका है। हमारा संगठन सक्रिय है। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, 16 उपचुनाव में से 12 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। कांग्रेस केवल 4 जीत सकी। 3 जिला प्रमुख के चुनाव हुए, इसमें एक में तो स्टे आ गया और 2 जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी ने जीते। हमारे 2 प्रधान, 1 उप प्रधान, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इसलिए हम सब चुनाव जीत रहे हैं। हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। हमारा संगठन मजबूत है, सुदृढ़ है। सर, संगठन मजबूत होता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की लिस्ट बार बार डिक्लेयर होती है, वापस रद्द की जाती है, इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं, कोई बार बार नहीं हुई, केवल एक बार। अभी भारतीय युवा मोर्चा की लिस्ट अभी आपकी टेबल पे आई थी, अभी रिजेक्ट हुई है। नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। ये आप शायद 5 महीना पहले नहीं सर, मैं अभी कल परसों की बात कर रहा हूँ। परसों नहीं आई भाई, कोई लिस्ट नहीं आई। गलत सूचना आपके पास। जो सूरत में शिव शक्ति मार्केट जो जला है, हाँ, उसमें सारे राजस्थानी थे और वहाँ जो सूरत में बहुत दुख है इस बात का। शिव शक्ति मार्केट में जो आग लग गई उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं सोचता हूँ कि लगभग अंदाजन 1500 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें जो बिल्डिंग बनी हुई थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 800-900 दुकानें हैं। उसके पिलर्स में सरिया फूल गया, तो पिलर्स, मैं सोचता हूँ कि पूरी बिल्डिंग भी, शायद वो तो मैकेनिकल तकनीकी वो विशेषज्ञ देखेंगे इसका तो, लेकिन हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें अधिकांश हमारे मारवाड़ी राजस्थानी लोग हैं जो व्यापार करते हैं। इसका आंकलन किया जा रहा है। हमारी सरकार भी सक्रिय है। गुजरात में भी हमारी सरकार है, वो भी सक्रिय है। यथासंभव सहयोग देने का काम करेंगे। इसमें हमारी सहानुभूति तो है ही उनके प्रति। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में ऐसे मल्टी स्टोरी मार्केट्स या रेजिडेंशियल भवन बने हुए हैं, उन भवनों में जो सुरक्षा के मापदंड हैं, चाहे फायर सिस्टम हो अथवा और भी किसी भी प्रकार के सिस्टम में, उसको समय समय पे चेक करना चाहिए। सूरत में जब आग लगी तो उन्होंने कोशिश की, तो वो सिस्टम उनके चालू ही नहीं हुए, जाम पड़े थे, क्योंकि वर्षों से ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। ये ठीक बात नहीं है। सिस्टम जब लगाया है, बचाव के सिस्टम जब लगे हुए हैं, तो फिर उनको समय समय पर चेक करना चाहिए। जैसे कई बार इस प्रकार की सूचना दे करके, और ताकि लोग सावधान हो जाए। ऐसे मॉक ड्रिल जो जिसको बोलते हैं, वो भी अन्य विभाग करते हैं। वैसे ही निजी संस्थानों को भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। कल सचिन पांडे आए तो उन्होंने बीजेपी का हमला बोलते हुए कहा कि कोरोड़ीमल मीणा जो है मंत्री है या नहीं वो भी पता नहीं। उनका ये भी कहना है कि भाजपा के विधायक कोई काम नहीं हो रहा, छाती पीट रहा है। आपने सचिन जी से ये नहीं पूछा कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो क्या थे या नहीं थे? ये तो उनसे पूछ लेते। हमारी चिंता मत करो ना, हमारे परिवार की चिंता हम संभाल लेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बजट आया है, उसको लेकर राजस्थान के हितों को कितना उचित मानते हैं? राज्य सरकार का जो बजट आया है,
केंद्र का भी आया, उसके बाद राज्य बहुत सरकार। बढ़िया, खूब रुपया मिला है। हमारी डबल इंजन की सरकार है, किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं है। खूब जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम लोग पूरा सहयोग ऊपर से भी प्राप्त करेंगे और हमारी सरकार मजबूत है। सर पहले तो आपको बधाई हो फिर से बनने में। एक सर अपना आपका एक दवाई प्रोटेक्ट है, उसमें अभी तक जैसे वापस गर्मी आने वाली है, उसके लेकर क्या प्रोग्रेस है सर? अभी तक सुनने में आया कि वहाँ पे भूमिया का कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, वहाँ टेंडर हो गया, टेंडर करके वहाँ प्रक्रिया चालू है। सबसे बड़ा तो ERCP का जो प्रोजेक्ट है उसके भी टेंडर हो गए और वो काम शुरू हो गया, वो भी पानी हमको मिलने लगेगा। हमारी सरकार बहुत चिंतित है। हरियाणा में 1992 में जब भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, तब हरियाणा से पानी लेने के लिए हरियाणा को पैसा जमा करा दिया ताकि वो नहर का निर्माण अपने इलाके में करे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। उसका कारण ये, कभी बीजेपी की सरकार, कभी यहाँ तो उधर कांग्रेस की सरकार, ऐसा ही चलता रहा। अभी हमारी डबल इंजन की सरकार है, मतलब ट्रिपल इंजन हो गया, वहाँ पर भी हमारी सरकार है, तो हमने वहाँ पर वो व्यवस्था शुरू कर दी है। तो हरियाणा से भी हमारे उधर बीकानेर से लेकर के और ये अलवर तक का जो है उस क्षेत्र को पानी मिलने लगेगा। आपको पता है नर्मदा का पानी भी जो 0.5 MAF हम दे रहे थे गुजरात को, और जब से देश या हमारा ये बना है सरदार सरोवर अथवा माही डैम, माही से हम 0.5 MAF दे रहे थे, अभी तक कोई सरकार ले नहीं पाई। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में वसुंधरा जी थी, तो उन्होंने वो व्यवस्था कर दी और हमारे सांचौर के सिलू पॉइंट तक, सिलू गांव तक पानी आ गया। हम और भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही जवाई पुनर्भरण की बात आपने की है, तो वहाँ पर भी प्रक्रियाधीन है और काम जल्दी से जल्दी इसका भी पूरा होगा। सर ये सपना आपका है, इसलिए हम पानी के लोगों को बिल्कुल मिलेगा इसका फायदा सर मिलेगा। परीक्षा